प्रधानमंत्री मोदी 3 राज्यों का मुख्यमंत्री तो तय कर ही रहे हैं, लेकिन 2024 में हैट्रिक का फॉर्मूला भी सेट कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक की। इस बैठक में मोदी ने सांसदों को 24 का मंत्र दे दिया। ऐसा मंत्र कि बीजेपी सांसदों के मोदी मोदी के नारे की गूंज सुनाई देने लगी। हम आपको बताएंगे कि मोदी ने क्या मंत्र दिया, लेकिन उससे पहले इंडिया अलायंस की बात भी कर लेते हैं। 2024 की तैयारी में जो पार्टियां लगी थी, उन सारी ही पार्टियों और नेताओं का सपना टूट रहा है। आखिर क्यों इंडी गठबंधन की बैठकों में आने से उनके साथी बहाना बनाने लगे हैं? क्यों तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण में इंडी अलायंस का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया? देखिए ये डिटेल्ड रिपोर्ट। राज्यसभा में मोदी के लिए क्या नारे लगे? संसदीय दल की बैठक में मोदी के लिए क्या नारेबाजी हुई? राज्यसभा में सिर्फ बीजेपी नारा नहीं लगा रही थी, पूरा एनडीए नारा लगा रहा था। ये एक जो विश्वास जो उसका जो पैदा हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। और मुझे लगता है इसीलिए आज मोदी का हर घर का हिस्सा है। आज बुजुर्गों को लगता है मोदी कारण मेरी सुरक्षा है, महिलाओं को लगता है मोदी कारण मेरी सुरक्षा है। आज जिस प्रकार से बेचारे अल्पसंख्यक हैं, जैसे कश्मीर में बेचारे हिंदू, आज उनको लगता है मोदी के कारण हमारी सुरक्षा है। एक आम आदमी जो है वो मोदी जी को मोदी से ही कनेक्ट करता है। तो बिल्कुल देखिए, वो हमेशा से ही जो है इस तरह से ही हैं। प्रधानमंत्री जी जो है, हम लोगों के मन में जितना उनके लिए श्रद्धा सम्मान है, लेकिन वो हमेशा अपने आप को एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। मोदी के नाम पर पूरा एनडीए एकजुट है। एक स्वर से तभी तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी की हैट्रिक तय है। अब इंडी गठबंधन के लिए मोदी को हराना नामुमकिन है। क्या बार बार मोदी सरकार ही आएगी? क्या बार बार राहुल गांधी की हार ही होगी? क्या नरेंद्र मोदी 400 सीटें जीतेंगे? क्या राहुल गांधी 88 सीटें भी नहीं जीतेंगे? कांग्रेस सरकार में रहते हुए 40 बार उन लोगों ने रिपीट मैंडेट का कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस हुआ 7 टाइम्स, ओनली 18%। बीजेपी 39 टाइम प्रयास किया सरकार में रहते हुए रिपीट मैंडेट के लिए, 22 टाइम हम सक्सेस हुआ है, 56%। रीजनल पार्टीज 36 बार उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला कि फिर से मैंडेट मांगने का, वो 18 बार सक्सेस हुआ है, वो 50% है। एनडीए को यकीन है कि 23 की महाविजय के बाद ब्रांड मोदी 24 में भी जीत की गारंटी है। मोदी की टीम रेडी है। 24 के लिए ग्राउंड वर्क शुरू हो चुका है। अब टारगेट 400 प्लस सीटों का है। लेकिन सवाल है कि इंडी अलायंस कहां है? राहुल कहां है? 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आने के बाद और संसद के जारी शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के फ्लोर लीडर्स एक बार फिर मिले। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी एकता की कवायद के अगुवा नीतीश कुमार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक से किनारा कर लिया। एक के बाद एक नेताओं के इनकार के बाद अब खड़गे ने 17 दिसंबर को बैठक बुलाई है, जिसमें सभी को तैयार करने की जिम्मेदारी बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को दी गई है। बेंगलुरु की बैठक के बाद इंडी अलायंस के दलों की आपसी दूरी बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या 5 राज्यों के नतीजों के बाद इस गठबंधन का राहुल से भरोसा उठ चुका है? कांग्रेस ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर मोदी को हराने के लिए 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में 26 दलों का इंडी अलायंस बनाया। इसके बाद सितंबर में मुंबई में फिर इंडी गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें 28 दल शामिल हुए। बढ़ते कुनबे से विरोधियों में उम्मीद जागी कि 2024 में मोदी को रोक दिया जाएगा। लेकिन आज इंडी अलायंस की क्या हालत है? तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण में इंडी गठबंधन के नेताओं को न्योता भेजा गया, लेकिन यहां भी मौजूदगी
दर्ज कराने में गठबंधन के ज्यादातर बड़े नेताओं ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पिछले 3 महीनों से इंडी गठबंधन में एक्शन के नाम सिर्फ नाराजगी ही नजर आई। हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के साथ ही इंडिया गठबंधन में पार्टी की पोजीशन को लेकर चर्चा छिड़ी ही थी कि अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले सीट बंटवारा और उसके बाद आगे की बातचीत की शर्त रख दी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी थी, वो भी नहीं जहां 2018 में अखिलेश की पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। नीतीश कुमार भी राज्य के चुनाव की वजह से इंडिया गठबंधन का कोई कार्यक्रम नहीं होने को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस की करारी हार के सहयोगी आग दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन में तय हुआ था कि जो जहां मजबूत होगा वो वहां नेतृत्व करेगा और दूसरी पार्टियां वहां उसका सहयोग करेंगी। इंडिया गठबंधन को इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ना होगा। अब सवाल है कि इंडी गठबंधन के सीट बंटवारे में कांग्रेस को क्या मिलेगा? क्या राहुल को पीएम के चेहरे में इंडी अलायंस मंजूर करेगा? और अगर राहुल पीएम कैंडिडेट नहीं तो गठबंधन कितनी दूर और चलेगा? मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सीट्स को लेकर के हुआ था, आप भी नाराज थे सीट्स के देखिए, मैंने कहा जो बात खत्म हो गई उस पर अब आप बात नहीं करनी चाहिए। आगे आने वाले समय में इन परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। तेलंगाना से जाएंगे आप? वहाँ पे अभी शपथ ग्रहण आप जाएंगे उधर? तेलंगाना में अपने जो साथी थे उनसे मिलने जाऊंगा। जो समाजवादी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीते। नीतीश कुमार ने इशारा किया है कि इसी महीने इंडी गठबंधन की बैठक में सीटों के बंटवारे पर बात होगी। अगली मीटिंग में सब कुछ तय करना होगा और देर करना ठीक नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि थ्योरी में ये बात भले ही ठीक लगे लेकिन प्रैक्टिकली ये आसान नहीं है। जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए तभी तय किए थे तो बाद में फिर लोगों ने कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे, तो जैसे ही होगा। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे। अरे फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहें ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे? कहीं सब संभव है जी? हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे। जिस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश को कांग्रेस ने एक भी सीट शेयर नहीं की, वहां अब अखिलेश लोकसभा में शेयर मांगेंगे तो कांग्रेस कितनी सीटें देगी? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस से सीट शेयर मांगेंगे। सवाल है कि इन तीनों राज्यों में हार चुकी कांग्रेस अपनी कैसे चला पाएगी? ये भूल जाते नीतीश कुमार और अखिलेश यादव कि मिलकर भी चुनाव लड़ते तो यही परिणाम होता। इनको गलतफहमी है। नीतीश जी तो गए थे ना चुनाव लड़ने मध्य प्रदेश में, 10 सीटों पर चुनाव लड़े, किसी में 200 वोट आया, किसी में 400 वोट आया, एक ही सीट है जहाँ उनको 2000 वोट आया। तो जो नीतीश कुमार अपने राज्य में 44 सीट नहीं जिता सकते, जो मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी को और सभी उम्मीदवार मिलाकर 5000 वोट नहीं दिला सकते, पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए जदयू के नेता रोज बयान दे रहे हैं। उधर नरेंद्र मोदी के पास ऐसे करोड़ों वोटर हैं जो मोदी के भक्त नहीं हैं, लेकिन मोदी के पक्के सपोर्टर हैं। इसी वोटर की वोटिंग को अशोक गहलोत अंडरकरंट समझ बैठे थे, लेकिन वो अंडरकरंट मोदी के लिए था। इसी वोटिंग से छत्तीसगढ़ में भूपेश और बहुत से एग्जिट पोल वाले कंफ्यूज हो गए थे। वोटर्स ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को नहीं सीधे मोदी को जिताया है। 2014 से अब तक 32 राज्यों का चुनाव बीजेपी या बीजेपी गठबंधन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीत चुका है। हैट्रिक के साथ ही अब देश में 58% इलाके और 57% आबादी पर बीजेपी या बीजेपी गठबंधन का शासन है। चुनावी नतीजों में बीजेपी की हैट्रिक ने यह भी बता दिया है कि विपक्ष का ओबीसी आरक्षण और जाति गणना का सियासी कार्ड नहीं चलने वाला। लेकिन सवाल है कि 2024 की हैट्रिक की गारंटी पीएम मोदी क्यों दे रहे हैं? विपक्ष के पास जाति में बांटने का सियासी कार्ड है, मोदी के पास राष्ट्र निर्माण में 4 जातियों के विकास की गारंटी है। महिला, युवा, किसान और गरीब मोदी के लिए सिर्फ
यही 4 जातियां हैं। मोदी हर चुनाव के लिए अलग अलग रणनीति बनाकर उतरते हैं। हर राज्य में मोदी की गारंटी को घोषणा पत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी के पास मोदी की गारंटी है तो अमित शाह की रणनीति है। मोदी का यही वो वोटर है जिसने 2022 में सबसे पहले गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात में बीजेपी की सरकार बनवाई। बड़ी बात यह थी कि इन चारों ही राज्यों में बीजेपी की पहले से सरकारें थी, यानी बीजेपी की सरकारें दोबारा रिटेन हुई हैं। मोदी और बीजेपी के काम पर मोहर लगी। फिर 2023 में त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी। त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिटेन हुई, जबकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस से छीना है। यानी बीजेपी जहां है वहां वो दोबारा भी आ रही है, जबकि कांग्रेस जिस राज्य में है वो दोबारा नहीं आ पा रही। कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक जहां मोदी जीत रहे हैं वहां विरोधी जीत नहीं सकते। विरोधियों को पता है जब तक हिंदी बेल्ट में मोदी जीतेंगे तब तक 2024 में इंडी अलायंस के किसी भी चेहरे का पीएम बनने का चांस नहीं है। बीजेपी शासित राज्यों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरे हिंदी हार्टलैंड में सिर्फ बीजेपी ही नजर आएगी। हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा गुजराती बोले जाने वाले गुजरात और मराठी बोले जाने वाले महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र में सहयोगियों के साथ इन दोनों ही राज्यों में हिंदी अच्छी तरह से बोली और समझी जाती है। मोदी वोटर से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, इसीलिए उत्तर भारत हिंदी प्रदेश में उनकी वोटर तक सीधी पहुंच होती है। गुजरात तो उनका अजयगढ़ है। वो गुजरात में सीधे अपनी मातृभाषा गुजराती में संवाद करते हैं और इसका असर भी दिखाई देता है। कर्नाटक और बाकी साउथ के राज्यों के वोटर इसी भाषा के बैरियर की वजह से मोदी से डायरेक्ट जुड़ नहीं पाते हैं। इन राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं तो मोदी की रैलियों में ट्रांसलेटर का इस्तेमाल होता है और ट्रांसलेटर मोदी की बातों को तो ट्रांसलेट कर सकता है लेकिन भावनाओं को नहीं कर पाता और वोट पाने के लिए सीधे भावनाओं का जोड़ना बहुत जरूरी होता है। यही वजह है कि बीजेपी की सरकार कर्नाटक में रिटेन नहीं हो पाई। हिंदी हार्टलैंड के 3 बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। इस जीत के सबसे बड़े नायक नरेंद्र मोदी साबित हुए हैं। मोदी के ही दम पर बीजेपी ने तीनों राज्यों में कंफर्टेबल मेजॉरिटी हासिल की है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह कमाल कैसे कर दिखाया? नरेंद्र मोदी ने अपने अकेले के दम पर पार्टी को इन 3 बड़े राज्यों में जीत दिलाई है। इसी तरह राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 24 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें, बिहार की 14 में से 17 सीटें, महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटें, झारखंड की 14 में से 11 सीटें, दिल्ली की 7 में से 7 सीटें, यूपी की 80 में से 62 सीटें नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव में जीत ली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पंजाब को छोड़ दें तो नॉर्थ इंडिया से लेकर वेस्ट इंडिया तक लोकसभा के चुनाव में मोदी ही क्लीन स्वीप करते हैं। कांग्रेस आसपास भी फटकती नहीं दिखती।